नमस्कार बंधु। शब्दार्थ और भावार्थ में आपका स्वागत है। और आज का विषय है मेरा धर्म पालन और धर्म रक्षा। धर्म का पालन तो सभी करते हैं, सभी धर्मों में किया जाता है। उनमें उल्लेखित जो उनके धर्म शास्त्र की पुस्तकें ग्रंथें होती है, उसमें सभी बातों का पालन करने का एक ढंग, एक प्रकार बताया जाता है कि ऐसे ऐसे करना है। और किसी भी कर्मकांड को करने के लिए उसमें मंत्र की आवश्यकता होती है। हिंदू धर्म में अन्य प्रकार के मंत्र भी हैं, उससे लोग पूजा पाठ करते हैं। इस्लाम में भी है कि वो अपने भाषा के मंत्र का उपयोग करते हैं। और हमारी पूजा पद्धति से उनकी पूजा पद्धति में कुछ न कुछ अंतर होता है। वो नमाज पढ़ करके पूजा पद्धति का निर्वहन करते हैं। और फिर ऐसे ही ईसाइयों में भी होता है। तो सभी धर्मों में, चाहे बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, यहूदी हो, सभी धर्मों में ऐसा किया जाता है। और आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ ये है कि धर्म पालन महत्वपूर्ण है या धर्म रक्षा। तो धर्म पालन में होता है क्या कि आज अगर हम हमारे धर्म पुस्तक में, धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करके आप जो है सो पूजा अर्चना कीजिए, फिर इस प्रकार से आपको रहना है। तो इसी प्रकार से सभी धर्मों में है कि वो भी नमाज पढ़ेंगे, वो अपने जैसे चर्च में जाएंगे, सभी का। अब इसमें होता है क्या कि एक माध्यम, सभी इष्ट देव की ही आराधना करते हैं, अपने अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, बीच के एक माध्यम होते हैं। जैसे ईसाइयों में उनका माध्यम बनता है यीशु मसीह। तो ईसा मसीह के माध्यम से जो ईसाई धर्म की स्थापना हुई, उसमें भी गॉड की पूजा की जाती है, पूजा अर्चना करने की जो अपनी उनकी पद्धति हो। इस्लाम के माध्यम है मोहम्मद साहब, उसमें भी खुदा की इबादत होती है। और हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा होती है, जो हमारे माध्यम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो या कृष्ण हो या माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली, ये सब देवी देवताएं हैं। उन्होंने भी किन्हीं की आराधना की थी और वो हैं ईश्वर, और ईश्वर की आराधना किए। अब है क्या कि धर्माचरण में जितने भी पद्धतियां हैं उसका पालन कर रहे हैं। कोई अष्टजाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बड़े बड़े जो आयोजन करते हैं, बहुत बड़े बड़े भोज काज भंडारा इत्यादि रखते हैं, बड़े बड़े आयोजनों में रहते हैं। तो ऐसे प्रायः सभी धर्मों में है। तो यह धर्म का पालन है कि धर्म के ग्रंथों में, कुरान हो या बाइबिल हो या उपनिषद हो, धर्म शास्त्रों में इसका जो वर्णन है उसका हम पालन करते हैं। तो इसे कहा जाता है धर्म का पालन। किंतु अब यहाँ एक चीज़ सोचना है कि हम अगर सिर्फ धर्म का पालन करते हैं, उसमें से कुछ ऐसे भी लोग दिखाई दिए हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, हम किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। तो इसमें मेरी अपनी युक्ति है कि वो व्यक्ति या तो संज्ञाहीन है, ज्ञानहीन है, किसी भी प्रकार के उसके पास संवेदनशीलता नहीं है, और या तो फिर पशु है। क्योंकि पशु का कोई धर्म नहीं होता है। एक पशु को कोई दूसरा आदमी ले जाए, उसके यहाँ रहने लगता है, उसका धर्म वही हो जाता है। इसका यानी उसका कोई धर्म ही नहीं है, पशु है। तो अगर कोई भी व्यक्ति यह कहता है कि हमारा कोई धर्म नहीं है, तो समझ जाए कि या तो यह पूर्णतः अज्ञानी है या फिर वह पशु। अब रह गई बात की धर्म की रक्षा। अब धर्म की रक्षा क्या होता है? मान लीजिए आज हमारी पूजा स्थल है, चाहे किसी भी धर्मों का पूजा स्थल हो, एक पूजा स्थल बनाया जाता है ताकि वहाँ विभिन्न प्रकार के लोग, सभी प्रकार के लोग, उस धर्मावलंबी के लोग सब वहाँ जा कर के अपने अपने भाषाओं में, अपने अपने मंत्रों के साथ जो है सो वो अपना कुछ पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसे सभी धर्मों में बनाए जाते हैं, जैसे मंदिर कहे, मस्जिद कहे, चर्च कहे, गुरुद्वारा कहे, जहाँ भी जो जी होता है वो ऐसे मनाए जाते हैं। अगर ये धर्मावलंबी ही न रहें, फिर उसकी रक्षा कौन करेगा कि धर्मावलंबी ही न रहें?
इसकी रक्षा कौन करेगा कि मेरा धर्म स्थल ही न रहे। तो इन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके लिए हमको प्राणपण होना चाहिए कि इसमें मेरी भागीदारी क्या है। हम केवल प्रवचन ही दे सकते हैं या इसमें हम मतलब कुछ कर भी सकते हैं। हमारा योगदान क्या है हमें हमारे धर्म की रक्षा के लिए। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि वो मरने मारने को उतारू हो जाते हैं और तब उनका एक धर्म का एक संगठन बनता है और एक यह मतलब रक्षा इस प्रकार से होती है कि उनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति स्वर उठाने का यानी गलत स्वर अनुचित स्वर उठाने का साहस नहीं करता है। और आज हम हैं ऐसे कि हमारे पर, हमारे धर्माचरणों पर, हमारे देवी देवताओं पर, हमारे समस्त क्रियाकलापों पर अगर प्रश्न उठाया जा रहा है और इस अवस्था में अगर हम चुप रहें तो इसका सीधा सा अर्थ ये बनता है कि हम या तो हम संज्ञाहीन हैं या तो हम ज्ञानहीन हैं, हम किसी कर्म के नहीं हैं या फिर हम भी पशु हैं। तो ऐसे में यह देखना होगा कि हम धर्म के रक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यह इसमें कि अपनी संस्कृति की सुरक्षा, अपने धर्मावलंबियों की सुरक्षा, अपने धर्म स्थलों की सुरक्षा, अपने धर्म ग्रंथों की सुरक्षा, अपनी पहचान की सुरक्षा। एक श्लोक है कि अहिंसा परमो धर्म। मैं किसी हिंसा का समर्थक नहीं, अहिंसा परमो धर्म, किंतु यह आधा ही है। इसका आधा है कि धर्म हिंसा तथैव विचौ। तो अगर हमको अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ता है तो यह अनुचित नहीं है। भगवान से प्रार्थना करें कि हमको इसकी आवश्यकता ही न पड़े, किंतु धर्म पालन और धर्म रक्षा में हमको अंतर समझना चाहिए, समझना पड़ेगा। अब इसके अतिरिक्त तो हम और कुछ नहीं कहेंगे। आप सबों से मेरा एक ही निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अच्छा लगे बुरा लगे कुछ कमेंट अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।